जिस जो व्यक्ति ये आरोप लगा रहे वही कभी इस जगह पर मंत्री थे और मंत्री रहते हुए उस समय रेवेन्यू मिनिस्टर रहते हुए उन्होंने जिस तरह से किसानों के गिरदावरी रिपोर्ट समय पर ना भेजना या उस समय कंपनी के साथ में जिस तरह से उनकी बातचीत हुई, ये स्पष्ट दिख रहा है कि उस समय उनको समय पर गिरदावरी रिपोर्ट भेजकर कितनी गिरदावरी रिपोर्ट हुई उतना क्लेम कंपनी से दिलाना चाहिए था। कांग्रेस के वो कह रहे हैं कि कैलाश चौधरी जो कि केंद्र में कृषि राज्य मंत्री है, वो भी फसल बीमा का बाड़मेर के किसानों को भी पैसा नहीं दिला पाए। कह रहे हैं कि हम आंदोलन करेंगे अगर किसानों को न्याय नहीं मिला तो। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस क्लेम के मामले में हरी जी ने सीधे तौर पर ये ऐलान भी कर दिया। रुपए 20 पैसे और 10 पैसे आया। मंत्री जी, सबसे पहले तो ये बताइए, आप किसान परिवार से आए, आपने कभी सुना है कि किसी फसल बीमा का पैसा सिर्फ 2 रुपए आएगा या 20 पैसे आएगा? किसानों के साथ में जो किया है गलत किया है। निश्चित रूप से मैं इसके अंदर जांच करवाऊंगा आगे कि राज्य सरकार को मैंने पत्र भी लिखा है कि आपने इस तरह से कैसे किया है कि किसानों को इतना कम क्लेम मिला है। कुछ किसानों को अच्छा मिले तो कंपनियों के अंदर से पैसे वसूल कर रहे हैं तो कहीं कंपनियों के अंदर से कौन पैसे? मैंने कहा ना कहीं पर भी अवसर मिले तो वो बस अपना घर भरने में लगे हुए हैं क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने उनको खुला छोड़ दिया है। बाड़मेर जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा क्लेम को लेकर जबरदस्त तरीके से विवाद खड़ा हो गया है। विधायक से लेकर मंत्री तक लगातार केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी को घेर रहे हैं। दरअसल कुछ स्क्रीनशॉट वायरल हो रहे हैं जिसमें क्लेम के नाम पर कुछ किसानों को 2 रुपए 20 पैसे और 10 पैसे आया। मंत्री जी, सबसे पहले तो ये बताइए, आप किसान परिवार से आए, आपने कभी सुना है कि किसी फसल बीमा का पैसा सिर्फ 2 रुपए आएगा या 20 पैसे आएगा? ये मैं पहली बार देख रहा हूँ कि राजस्थान की सरकार ने किस तरह से किसानों को क्लेम दिया है। क्लेम देना और फसल बीमा है उसका टेंडर करना और कौन सी कंपनी फसल बीमा देगी इसका निर्धारण करने का पूरा अधिकार राज्य सरकार को होता है और राज्य सरकार ही गिरदावरी रिपोर्ट बनाती है और कंपनी के साथ में बैठकर कितना क्लेम किस किसान को जाना चाहिए वो राज्य सरकार निर्धारित करती है और भारत सरकार वो अपना सिर्फ हिस्सा देती है कि उनके हिस्से का जो क्लेम आता है उसके अंदर राज्य सरकार जितनी मांग करती है उतना पैसा उनको देती है। बाकी सारी जिम्मेवारी है वो राज्य सरकार की होती है और राज्य सरकार ने इस तरह से किसानों के साथ में जो किया है गलत किया है। निश्चित रूप से मैं इसके अंदर जांच करवाऊंगा आगे कि राज्य सरकार को मैंने पत्र भी लिखा है कि आपने इस तरह से कैसे किया है कि किसानों को इतना कम क्लेम मिला है। कुछ किसानों को अच्छा मिला है लेकिन कुछ किसानों को बहुत कम मिला है जो मुझे लगता है कि गाइडलाइन के विरुद्ध इन्होंने कहीं न कहीं मुझे इसमें गड़बड़ लग रहा है। तो इसकी मैं निश्चित रूप से जांच कराऊंगा और आगे किसानों को जो क्लेम वास्तव में मिलना चाहिए तो जांच में निश्चित रूप से और क्लेम मिले इस दिशा के अंदर मैं ज़रूर प्रयास करूंगा। और निश्चित रूप से जांच के अंदर मुझे लगता है कि इन्होंने जो यहाँ पर गिरदावरी रिपोर्ट से लेके और आगे तक जो राज्य सरकार ने और कंपनी ने जिस तरह से मिलकर किसानों के साथ छल किया तो कुछ न कुछ इसमें निकलेगा और किसानों को हक दिलाएंगे। विधायक है जो कांग्रेस के, वो कह रहे हैं कि कैलाश चौधरी जो कि केंद्र में कृषि राज्य मंत्री है, वो भी फसल बीमा का बाड़मेर के किसानों को भी पैसा नहीं दिला पाए। पहले तो जो विधायक ये चीज़ कह रहे हैं उनको अपना संविधान पढ़ना चाहिए, फसल बीमा की पॉलिसी पढ़नी चाहिए और उनको देखना चाहिए कि कृषि किसका विषय है। कृषि राज्य का विषय है पूर्ण रूप से और टेंडर करने के लिए कंपनी को किसको टेंडर देना है ये भी राज्य सरकार का है। गिरदावरी रिपोर्ट भी वही बनाते हैं और जो व्यक्ति ये आरोप लगा रहे वही कभी इस जगह पर मंत्री थे और मंत्री रहते हुए उस समय रेवेन्यू मिनिस्टर रहते हुए उन्होंने जिस तरह से किसानों के गिरदावरी रिपोर्ट समय पर ना भेजना या उस समय कंपनी के साथ में जिस तरह से उनकी बातचीत हुई, ये स्पष्ट दिख रहा है कि उस समय उनको समय पर गिरदावरी रिपोर्ट भेजकर कितनी गिरदावरी रिपोर्ट हुई उतना क्लेम कंपनी से दिलाना चाहिए था। उनकी खुद की सरकार है, इतना डिले कर दिया। किसानों को तो 1 साल पहले पैसा मिलना चाहिए था लेकिन राज्य सरकार के होते हुए यहाँ पर उनकी सरकार, उनकी कंपनी और उनका टेंडर किया हुआ ये किसानों के साथ में धोखा है। ये जनता को गुमराह करने की बहुत बड़ी एक प्लानिंग के तहत चल रहा है। हरी जी तो कह रहे हैं कि हम आंदोलन करेंगे अगर किसानों को न्याय नहीं मिला तो। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस क्लेम के मामले में हरी जी ने सीधे तौर पर ये ऐलान भी कर दिया। मेरा ये कहना है कि ये अपनी जिम्मेवारियों से भागना है क्योंकि ये राज्य सरकार का विषय है। भारत सरकार सिर्फ अपना हिस्सा देती है, मैंने जैसा कहा। बाकी पूरी फसल का जो क्लेम है उसकी कंपनी का निर्धारण करना राज्य सरकार का है। ये अगर अपनी राज्य सरकार के विरुद्ध में आंदोलन करते हैं तो मुझे लगता है कि ये मुझे एक हंसी सी आ रही है कि अपनी ही सरकार, जनता ने उनको जीता कर भेजा
और आज उसी के विरोध में वो हड़ताल कर रहे हैं, आंदोलन करने की बात कर रहे हैं। तो उनका विषय, वो करे हड़ताल, लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि मैं तो जिम्मेवारी से कहता हूँ कि अगर केंद्र सरकार की कोई भी बात है तो उसके लिए मैं जिम्मेवार हूँ, लेकिन अगर राज्य सरकार के लिए कोई भी अगर कमी है, किसी की वजह से किसान को अगर पैसा नहीं मिल रहा है, तो उसका जिम्मेवार राज्य सरकार के मंत्री हैं, राज्य सरकार में मुख्यमंत्री हैं और उनके विधायक हैं, और उनको अपनी जिम्मेदारी से नहीं भागना चाहिए। ये एक जो जनता से डर कर भाग रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ क्यों भाग रहे हो, जनता के सामने जाओ। मैं भी जनता के किसान हूँ और मैं ये कह सकता हूँ कि निश्चित रूप से किसानों के साथ में अगर गलत हुआ है तो मैंने राज्य सरकार को भी पत्र लिखा है, मैंने राज्य सरकार के अधिकारियों की और कंपनी की और मीटिंग भी बुलाई है, उसके अंदर बाकायदा जांच करवाएंगे और इस जांच के अंदर खुलासा होगा और किसानों को हक दिलाएंगे। ये होती है बात। तो सर, हर बार किसानों के साथ ही क्यों धोखा होता है? 2018 के अंदर भी धोखा हो गया, 2021 के अंदर भी किसानों का कहना है कि हमें इतना क्लेम मिलना चाहिए था। ऐसा क्यों होता है? क्या लगता है, कहाँ पेच कहाँ फंस जाता है? कहाँ पर रिपोर्ट्स पर, गिरदावरी में, क्या कुछ? पेच वहाँ फंसता है जहाँ व्यक्ति की जिम्मेवारी होती है उस जिम्मेवारी को वो नहीं करता है, और जहाँ भ्रष्टाचार होता है वहाँ पर पेच अटक ही जाता है। कौन कर रहा है भ्रष्टाचार? भ्रष्टाचार में डूबी हुई पूरी राजस्थान की सरकार, सारे मंत्री है, उनके विधायक है, सब उनके लगे हुए हैं कि ट्रांसफरों के भी पैसे ले रहे हैं, तो कंपनियों के अंदर से पैसे वसूल कर रहे हैं। तो कौन कहीं कंपनियों के अंदर से कौन पैसे? मैंने कहा ना, कहीं पर भी अवसर मिले तो वो बस अपना घर भरने में लगे हुए हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने उनको खुला छोड़ दिया है कि जो भी तुम करो मुझे अपनी कुर्सी पे बिठा के रखो, और वो कुर्सी पे बैठे हैं। और मुझे लगता है कि ये चीज़ सब पूरे राजस्थान देख रहा है। सर, जब फसल बीमा का क्लेम आया तो आपके पास में बहुत सारे किसानों के फोन आए होंगे, आपके खुद के नेताओं के फोन आए होंगे कि मंत्री जी ये क्या हुआ, लोगों के पास पैसे नहीं है। क्या कुछ लोगों की प्रतिक्रिया थी? ऐसा है कि जब किसी किसान को अगर कम पैसा मिलता है तो उसकी निश्चित रूप से उसको पूरा मिलना चाहिए। और उनको तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि अगर इतना ही राज्य सरकार अगर वो किसान के हित की बात करते हैं, तो जिस तरह से महाराष्ट्र के अंदर अभी उन्होंने कम से कम 1000 रुपये किसान को देना क्लेम तय किया है कि चाहे कितना भी भले पैसा कम हो, लेकिन कम से कम 1000 रुपये देंगे। राज्य सरकार ने अपने स्तर से उन्होंने इनिशिएटिव लिया है। तो राजस्थान की सरकार को भी ऐसा करना चाहिए, किसान को कम से कम पैसा 1000 से कम तो ना मिले, लेकिन ये राज्य सरकार है, इसका पूर्ण अधिकार है। और मैं सोचता हूँ कि ये किसानों के साथ में इतना कम पैसा मिलना है, तो ये जो कुछ किसानों को अच्छा पैसा मिला है लेकिन कुछ को कम मिला है, तो इसकी जांच होगी, तो उसमें जांच में निश्चित रूप से जो खुला होगा उस पर उनको पैसा। आप देखिए किस तरीके से इस मामले को लेकर राज्य सरकार पर आरोप लगा रहे हैं और हरीश चौधरी पर भी आरोप लगा रहे हैं। दिनेश बोहरा, बाड़मेर, राजस्थान तक।